आज धनतेरस है और हम सब ने बचपन से एक बात तो जरूर सुनी है। धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदना शुभ होता है। कहीं कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं तो कहीं सोने के गहने। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सोना आखिर इतना कीमती क्यों है? क्यों हर साल इसकी कीमत आसमान छू जाती है? लालच, परंपरा या फिर बढ़ती अमीरी है? आखिर क्या वजह है कि गोल्ड 5 साल में 50,000 से बढ़कर 1.28 लाख रुपए के पार पहुंच गया है? आइए आज इस धनतेरस के दिन जानते हैं सोना क्यों हर साल और चमकता जा रहा है और दिन पर दिन ये इतना क्यों महंगा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सोना ये शब्द सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है। शादी ब्याह हो, बच्चे का जन्म हो या फिर कोई शुभ त्योहार, बिना सोना खरीदे उत्सव अधूरा लगता है। यही वजह है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर देश है। लेकिन अब सवाल ये है कि सोने की चमक बढ़ कैसे रही है? जो सोना 2019 में 10 ग्राम के लिए 50,000 रुपए से भी कम था, वो अब 1.28 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 5 साल में कीमत लगभग 2.5 गुना हो गई है। तो आखिर ये उछाल क्यों आया? आइए इसको समझते हैं। पहला कारण, डिमांड और सप्लाई का खेल। सोने की कीमत बाजार के नियम से तय होती है। जितनी ज्यादा मांग उतनी ऊंची कीमत। महंगाई, डॉलर की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के समय लोग सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं, क्योंकि सोना हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब शेयर बाजार गिरता है तब लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं। दूसरा कारण, गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सिर्फ अगस्त 2025 में दुनिया के बैंकों ने 19 टन सोना खरीदा। सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, चीन, तुर्की और भारत जैसे देशों ने। भारत का रिजर्व बैंक भी पीछे नहीं। दिसंबर 2024 तक आरबीआई के पास 76 टन सोना था, वो अब बढ़कर 880 टन हो चुका है। तीसरा कारण, गोल्ड ईटीएफ का क्रेज। आज की डिजिटल पीढ़ी सोना तिजोरी में नहीं, बैंक, मोबाइल में खरीद रही है। गोल्ड ईटीएफ यानी डिजिटल गोल्ड में इस साल रिकॉर्ड निवेश हुआ है। इस साल के आधे ही महीने में दुनिया भर में 26 अरब डॉलर का निवेश सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में हुआ। भारत में भी इस 3 महीनों में 8,000 करोड़ रुपए गोल्ड ईटीएफ में लगाए गए। यानी महंगा होने के बावजूद लोगों का भरोसा सोने पर ही है। चौथा कारण, इमोशनल अटैचमेंट। भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इमोशन है। शादी में दुल्हन को दिया जाने वाला गहना, बहुओं को मिली विरासत की चूड़ियां या माँ के कानों के झुमके, ये सब सिर्फ गहने नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही भावनाएं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के घरों में लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत 335 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी भारत की जीडीपी का 89%। और इतना ही नहीं, भारत के मंदिरों में भी हजारों टन सोना है। केरल के मंदिर में ही लगभग 1300 टन सोना बताया जाता है। अगर सबको जोड़ दे तो अकेले भारत में ही लगभग 39,000 टन गोल्ड मौजूद है। अब बात करते हैं कीमतों की उड़ान की। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम सोना 75,710 रुपए का था। 24 जनवरी 2025 को पहली बार ये 83,000 के पार गया। फिर 22 अप्रैल को पहली बार 1 लाख रुपए पार पहुंच गया और अब 18 अक्टूबर 2025 तक 1,28,395 रुपए पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 9 महीनों में 80,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी। तो क्या अब भी गोल्ड खरीदना सही है? ये सवाल सबके लिए अहम है। जानकारों के मुताबिक अब गोल्ड में निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। दिल्ली के वेल्थ एडवाइजर अमित गोयल कहते हैं, इतनी बड़ी तेजी के बाद अब एक गिरावट आना तय है। उन्होंने बताया कि पिछली 2 बार 2008 और 2011 में जब गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाया था, तब बाद में 40 से 45% तक की गिरावट आई थी। यानी अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोना खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। तो वहीं सोना सिर्फ निवेश नहीं, भरोसा है। युद्ध हो, महंगाई हो, मंदी हो या फिर किसी भी आर्थिक संकट में सोना हमेशा लोगों का सहारा बना है। इसलिए कहा जाता है, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, सोने के आकर्षण कभी नहीं घटते। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या इस समय हमें सोना खरीदना चाहिए?
अगर आप त्योहार के भाव में हैं तो थोड़ा सोना खरीद सकते हैं क्योंकि वो शुभ है, लेकिन अगर निवेश के नजरिए से देख रहे हैं तो समझदारी यही होगी कि धीरे धीरे निवेश करें। गोल्ड हमेशा बढ़ता है, लेकिन हर बढ़त के बाद गिरावट आना भी तय होता है। तो आज आपने जाना कि सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि भारत की धड़कन है। हर साल इसकी कीमत क्यों बढ़ती है, क्यों लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं और क्यों इसे खरीदना एक इमोशनल परंपरा बन चुका है। धनतेरस पर अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो याद रखिए, सोना हमेशा चमकेगा, लेकिन समझदारी की चमक उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस जानकारी पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।